पुरुषोत्तम मास की परम एकादशी 12 अगस्त को इस व्रत से मिलता है तप और यज्ञ करने जितना पुण्य। जानिए व्रत पूजा की विधि और कथा। पुरुषोत्तम महीने की एकादशी का महत्व। इस तिथि पर व्रत के साथ ही सूर्य और पीपल पूजन करने से तृप्त हो जाते हैं पितर। अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा आराधना के साथ ही पितरों की भी पूजा करने का विधान है। पुराणों के मुताबिक अधिक मास की एकादशी पर किया गया श्राद्ध और दान पितरों को संतुष्ट कर देता है। पितरों को संतुष्ट करने के लिए अधिक मास के कृष्ण पक्ष को भी महत्वपूर्ण माना गया है। इस दौरान एकादशी पर सूर्य को अर्घ्य देने और पीपल की पूजा करने से भी पितर तृप्त हो जाते हैं। इस बात का जिक्र ग्रंथों में भी किया गया है। सूर्य पूजा। पुरुषोत्तम महीने में सूर्य को दिया गया अर्घ्य पितरों को तृप्त करता है। सूर्य भगवान विष्णु का ही अंश है, इसलिए इन्हें सूर्य नारायण कहा गया है। ये ही प्रत्यक्ष देवता हैं। इसलिए परम एकादशी पर उगते हुए सूरज को जल चढ़ाने के बाद पितरों की तृप्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा करने से पितर संतुष्ट होते हैं। पीपल पूजा। इस पवित्र महीने की एकादशी पर पीपल की पूजा का भी खास महत्व है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल, कच्चा दूध और तिल मिलाकर पीपल को चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से पितृ तृप्त हो जाते हैं, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। ऐसे करें पितरों के लिए विशेष पूजा। एकादशी तिथि पर श्राद्ध और तर्पण करने का विधान ग्रंथों में बताया गया है। इसके लिए एक लोटे में जल भरें, जल में फूल और तिल मिलाएं। इसके बाद ये जल पितरों को अर्पित करें। जल अर्पित करने के लिए जल हथेली में लेकर अंगूठे की ओर से चढ़ाएं। कंडा जलाकर उस पर गुड़ घी डालकर धूप अर्पित करें। पितरों का ध्यान करें। वायु रूप में आते हैं पितर। माना जाता है कि पितर स्वर्गलोक, यमलोक, पितृलोक, देवलोक, चंद्रलोक और अन्य लोकों से सूक्ष्म वायु शरीर धारण कर धरती पर आते हैं। वे देखते हैं कि उनका श्राद्ध प्रेम से किया जा रहा है या नहीं। अच्छे कर्म दिखने पर पितृ अपने वंशजों पर कृपा करते हैं। पितरों के नाम से तर्पण, पूजा, ब्रह्मभोज व दान करना पुण्यकारी होता है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण किया जाता है और इन दिनों में दान और ब्रह्म भोज भी कराया जाता है। परमा एकादशी। पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा, पुरुषोत्तमी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशी होती है। अधिक मास में 2 एकादशी होती है जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी व्रत की विधि बड़ी ही कठिन है। इस व्रत में 5 दिनों तक निराहार रहने का व्रत लिया जाता है। व्रती को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल एवं फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद 5 दिनों तक श्री हरि में मन लगाकर व्रत का पालन करना चाहिए। 5वें दिन योग्य ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा सहित विदा करने के पश्चात व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। कथा। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण धर्मात्मा था और उसकी पत्नी पतिव्रता। ये परिवार स्वयं भूखा रह जाता परंतु अतिथियों की सेवा हृदय से करता। धनाभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए क्योंकि अर्थाभाव में परिवार चलाना अति कठिन है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि मनुष्य जो कुछ पाता है वह अपने भाग्य से पाता है। हमें पूर्व जन्म के फल के कारण ये गरीबी मिली है, अतः यही रहकर कर्म कीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। ब्राह्मण को पत्नी की बात ठीक लगी और वह परदेश नहीं गया। एक दिन संयोग से कौंडिल्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे तो उस ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषिवर की खूब आवभगत की। ऋषि उनकी सेवा भावना को देखकर काफी खुश हुए और ब्राह्मण एवं ब्राह्मणी द्वारा ये पूछे जाने पर कि उनकी गरीबी और दीनता कैसे दूर हो सकती है, उन्होंने कहा, पुरुषोत्तम मास में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है वह परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी का व्रत आप दोनों रखें। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पाप का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली है। किसी समय में धनाधिपति कुबेर ने इस व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। फिर मुनि कौंडिन्य ने उन्हें परमा एकादशी के व्रत की विधि कह सुनाई। मुनि बोले, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि परमा एकादशी सर्वोत्तम फल देने वाली है। इस दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधिपूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। हे ब्राह्मणी,
तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्रह्माजी की प्रेरणा से उन्हें आजीविका के लिए एक गांव और एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था, रहने के लिए दिया। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को गए। जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों व यज्ञों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 4 पैर वालों में गौ देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में अधिक मास उत्तम है। इस मास में अंतिम पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। उसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य में लोकों की प्राप्ति होती है। 000 जय जय श्री हरे।